हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक हम प्रश्नावली 9.1 के 6 सवाल कर चुके हैं। पहली वीडियो में 3 सवाल किए थे, उससे अगली वीडियो में अगले 3 सवाल किए। अब इसमें हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन को। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसने दे रखा है एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है। मान लीजिए यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमने भवन बना लिया 20 मीटर ऊंचा। अब ये जो भवन है इसके ऊपर एक संचार मीनार लगाई गई है। जैसे आज के टाइम पे वाईफाई लगाते हैं, ऐसे ही उन्होंने एक संचार मीनार लगाई है, जिसके मान पहले यहाँ पे बना ही लेते हैं। संचार मीनार बना लिया हमने, ये कुछ ऐसी बना लिए। तो इसने क्या कहा था, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो भूमि का कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये हमने भूमि को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब इसका कोई बिंदु है, यहाँ से संचार मीनार का तल, तो तल तो ये हो जाएगा निचला पॉइंट। इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, और इसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो समझ में आ गया होगा। अब उसने क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इनके नाम रख लेते हैं ABCD। देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो BCD बन रहा है, ये देखिए ये वाला त्रिभुज, एक बन रहा है ACD यानी कि ये वाला। तो इन 2 त्रिभुजों की मदद से हमें AB का मान निकालना है, क्योंकि AB जो स्वयं है वो किसी एक समकोण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। सिर्फ AB जो है वो किसी भी समकोण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट सूत्र तो नहीं लगा पाएंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही पहले हम AC निकालेंगे, फिर हम BC निकालेंगे, और AC में से BC को जब घटा देंगे तो AB बचेगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं BC का मान। तो त्रिभुज BC का मान तो हमारे पास है ही 20 मीटर, तो हमें AC का मान निकालना पड़ेगा। और AC का मान निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, यानी कि हम आधार निकाल लेंगे पहले, उसकी मदद से हम AC का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज BCD में इसकी मदद से हम आधार निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो कोण है BCD में ये 45 डिग्री है, और इसके सामने जो दे रखी है भुजा यानी कि लंब दे रखा है हमें, और हमें निकालना है इसका आधार। लंब और आधार के बीच में रिलेशन 10, तो हम लगाएंगे 10 45 इक्वल्स टू, लंब दे रखा है 20 और आधार CD हम निकाल लेंगे। तो 10 45 का जो मान है वो है 1 बराबर 20/CD रख दिया हमने। तो यहाँ से CD की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 मीटर। तो आधार कितना है इसका, 20 मीटर। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज को देखिए ACD को, ACD में हमें आधार पता चल चुका है, क्योंकि आधार दोनों के लिए सेम ही था। तो CD जो है वो ACD का आधार है, वो हमें पता चल चुका है। तो इसकी मदद से हम AC निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज ACD में अब हमें निकालना है AC। तो AC अपॉन आधार जो है वो कितना है, BC, यानी कि लंब अपॉन आधार। उसके लिए क्या लगाते हैं हम, 10 60। तो यहाँ से आ गया AC अपॉन 20 इक्वल्स टू 10 60 जगह पर √3। तो AC की वैल्यू आ गई 20 इंटू √3 मीटर। तो पहले हम AC की वैल्यू हमने निकाल ली है, BC की हमें पता है। अगर AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई H बराबर AC माइनस BC। अब AC जो है वो कितना निकल के आया है, 20√3 माइनस BC कितना निकल के आया था, BC तो दे ही रखा है 20, बराबर कितना हो जाएगा, 20 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। मीनार की ऊंचाई पता चल गई हमें। तो क्वेश्चन लगभग पिछले जैसा ही था, लेकिन पिछले में हमने क्या किया था, हमें एक दूसरी भुजा निकालनी पड़ी थी। यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ा है, आधार। ठीक है ना। तो पहले हमने आधार निकाला, आधार की मदद से हमने उस पूरी की लंबाई निकाली AC की, और BC की हमें दे ही रखी थी, तो हमने उसमें से BC को सब्ट्रैक्ट करके AB की वैल्यू निकाल ली। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, आप समझना पहले से। एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल का मतलब ये मूर्तियों के नीचे जो ऊंचा सा डब्बा सा रखा जाता है एक पत्थर का, उसी को यहाँ पे पेडिस्टल बोला गया है। तो ये कोई पेडिस्टल है और इसके ऊपर कोई मूर्ति है, ठीक है। मूर्ति के रूप में हम सिर्फ एक लाइन ही खींच रहे हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो मूर्ति की ऊंचाई है वो है 1.6 मीटर, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लीजिए भूमि का कोई बिंदु है, भूमि तो यहाँ पर होगी जहाँ पे पेडिस्टल रखा हुआ है उसी की लाइन में। तो इसका जो बिंदु दे रखा है हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और यहीं से उसने दे रखा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल का शिखर तो ये है, यानी कि ये जो दे रखा है हमें, ये दे रखा है 45 डिग्री। पेडिस्टल है उसको आप ऐसे ही मान लीजिए। तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है 45 डिग्री। अब हमें इसमें क्या पूछ रहा है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। मान लीजिए ये h है, इसकी ऊंचाई अगर h है और ये 1.6 हमें दे रखा है, तो पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, A B C और D। ये तो बेकार के मतलब दिखाने के लिए बनाए थे, बस हमें उसकी ऊंचाई से मतलब है, तो हमने सिर्फ ये वाला जो है ये रख लिया सिर्फ। चलिए अब इसमें निकालते हैं। हमें निकालनी है h की वैल्यू। तो करेंगे क्या, h जो है वो इस वाले त्रिभुज का, त्रिभुज BCD, इसमें क्या है, लंब है। तो h एक लंब है, इसको हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं, हमें आधार पता होना चाहिए तो हम निकाल लेंगे। तो आधार को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज ACD की सहायता लेंगे। तो चलिए पहले तो सिर्फ BCD में ही हम एक रिलेशन बना लेते हैं, DC और h के बीच में। तो त्रिभुज हम ले रहे हैं BCD में, यानी कि जो छोटा वाला है। तो इसमें देखिए एंगल दे रखा है 45 डिग्री। इसके सामने वाले हमें लंब, ये h जो है लंब है, और CD हमें आधार के बारे में पता करना है। तो हम 10 का लगाएंगे क्योंकि लंब और आधार तो 10 में ही आते हैं। 10 45 इक्वल्स टू h अपॉन आधार कितना है इसका, CD। तो 10 45 की वैल्यू 1 रखी तो h अपॉन CD, और CD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, h। तो CD की वैल्यू भी यहाँ से h ही आ गई और BC की वैल्यू भी हमारे पास h ही है। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज ACD में इसी रिलेशन का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज ACD में, अब देखिए ACD का जो कोण है वो है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो tan 60 का जो मान हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा AC जो है इसका लंब है, AC अपॉन आधार कितना है इसका, CD। tan 60 की जगह पे रखेंगे हम √3 इक्वल्स टू, अब AC की जगह पर हम क्या रखते हैं, h प्लस 1.6, क्योंकि AC जो है वो टोटल लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की तो 1.6 है ही, और यहाँ से यहाँ तक की h मानी है, दोनों को जोड़ देंगे तो AC की लंबाई आ जाएगी। तो h प्लस 1.6 अपॉन CD की जो वैल्यू आई थी अभी h आई थी, ठीक है। तो h √3 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 1.6। अब यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, h √3 माइनस h इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से आया h को कॉमन लेंगे तो इधर आएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब h की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसी को हम परमीकरण कर देंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के 3 माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 2। तो ये कितना आ गया 0.8, 2 से 1.6 को काटा 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये जो है उस पेडिस्टल की ऊंचाई आ गई, ये इसका आंसर होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आसान तो नहीं था, सॉरी, थोड़ा सा सही ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे पिछले 2 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको।